सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन हो का एपिसोड नंबर 18। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि निंग शुआंग ने यांग बिन को हरा दिया, साथ ही हेंग्यू सेक के लियुन और ज़ेंगियांग सेक के हुनियान के दरमियान खतरनाक मैच हुई थी। मगर हुनियान की वजह से लियुन की कल्टीवेशन कोर ब्रेक हो चुकी थी और इसलिए यू शिन हुनियान के साथ फाइट करना चाहता था, मगर उसके साथ शुइन का ही मैच सेटअप हो गया और उनकी इस मैच में यू शिन उस पर भारी पड़ गया था। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूशिन ने शुइन को जोर से पटक दिया था। वहाँ मौजूद डिसाइपल बोल रहे थे कि शायद यूशिन इनविजिबल टेक्निक को जानता है और इसी वजह से वो शुइन पर भारी पड़ रहा है। इधर यूशिन अपने चेहरे पर स्माइल लेकर शुइन को देख रहा था। अब शुइन जैसे तैसे उठ जाता है। शुइन उससे पूछ रहा था कि यूशिन, तुम कौन से गंदे खेल खेल रहे हो? क्या तुम्हें ईमानदारी से फाइट करना नहीं आता? जिस पर यूशिन कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो तुम करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर कर रहा हूँ। इट मीन्स कि तुम डर्टी ट्रिक्स खेलो तो वो सही है और मैं खेलूं तो वो गलत है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी ये जो इनविजिबल टेक्निक है उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तो बस अपना समय बर्बाद मत करो। अगर कोई दूसरी टेक्निक है तो उसका यूज करो। जिस पर शुइन कहता है कि तुम रेनियांग स्टेज के डिसाइपल हो, तो मेरे सामने जरा अदब से पेश आओ। जिसके बाद वो यूशिन की तरफ भागते हुए कहता है कि अब तो तुम गए काम से, मगर यूशिन उसे किक मार के साइड में हटा देता है। तो दोबारा से यूशिन की तरफ भागने लगता है, मगर वो वहीं पर रुक जाता है। उसे लग रहा था कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, इसलिए वो दोबारा से इनविजिबल हो जाता है और फिर बड़ी ही तेजी से यूशिन पर अटैक करने चला जाता है। लेकिन यूशिन तो उसे देख सकता था, इसलिए वो जल्दी से साइड में हट जाता है। अब यूशिन कहता है यार शुइन, तुम बहुत स्लो हो। जिसके बाद उस पर अपने एल्बो से हमला कर देता है, जिससे शुइन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है यूशिन, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, यूशिन जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे हारने वाले हो। जिसके बाद यूशिन अपनी सिग्नेचर मूव यानी धोबी पछाड़ से उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। लोगों से तो शुइन की हालत देखी नहीं जा रही थी और हमें भी अरीना में बस धूल धूल नजर आती है। जिसके बाद हम देखते कि शुइन अधमरा पड़ा हुआ है और यूशिन अपने हाथ झटक रहा था। इनफैक्ट यूशिन ने शुइन को पटक पटक के वहाँ के फ्लोर को भी तोड़ दिया था। लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूशिन ये मैच इतनी आसानी से जीत गया। वो लोग कहते कि इस पूरे मुकाबले में शुइन ने उसे एक पंच भी नहीं मारा और उसे तो उठने को भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये असर यूशिन की धोबी पछाड़ का था। इधर सी डुनान कह रहा था कि मेरा छोटा भाई बहुत पावरफुल है और साथ ही बहुत खूंखार भी। वहीं दूसरी तरफ चेंग कुन यूशिन का परफॉर्मेंस देखकर काफी भड़क गया था। जिसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि हेंग्यू सेक का डिसाइपल यूशिन ये मुकाबला जीत चुका है। अब यूशिन अपनी टीम के पास वापस जाता है तो सिटुनान कहता है मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब यूशिन उसकी मास्टर शुआंग से पूछता है कि मास्टर, क्या मैंने आपको निराश किया है? तो कहती नहीं यूशिन, तुम कभी मुझे निराश नहीं करते। वहाँ पर जोंग बाई नाम का ज़ेंगियांग सेक का बंदा था। वो कहता है यूशिन, ज्यादा खुश मत हो। अगर अगले राउंड में तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ हुआ तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। इस बार तो तुम थोड़े लकी थे। तो यूशिन कहते थोड़ा सब्र करो, वो भी पता चल जाएगा। अब आसमान में जो होली एल्डर थी जिनका नाम रेना था, वो कहती कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। पता नहीं अब अगला परफॉर्मेंस किसका होगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब कॉन्टेस्ट का अगला दिन शुरू हो जाता है। आज के दिन इन्हीं 7 लोगों के मैचेस होने वाले थे। तो अभी लोग एक ड्रॉ के जरिए अपना अपना अपोनेंट चूज करते हैं। जिसका भी नाम उस टिक पर लिखा होगा उस बंदे को उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। हर बार नहीं होते, क्योंकि जोंग ज़ेंगियांग सेक का 4th ट्रू सक्सेसर था। इधर हेंग्यू सेक के लोग कह रहे थे कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, यूशिन इस बंदे को हरा नहीं पाएगा क्योंकि वो बंदा एक पावर हाउस है। अब जोंग बाई तुरंत अरीना में कूद जाता है और इधर यूशिन भी काफी रिलैक्स था। उसे इस मैच का कोई डर नहीं था। मगर तभी वहाँ पर शुआंग पहुँच जाती है। वो कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये मैच खेलो, क्योंकि जोंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुमने उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। तो यूशिन उसे खुशी से कहता है कि ठीक है मास्टर, आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, क्योंकि मैं आपके हुक्म के आगे नहीं जा सकता। और उतने में ही जोंग बाई यूशिन से कहता है कि मेरे भाई वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आ जाओ। तो शुआंग तुरंत ही अनाउंस करने लगती है कि ये मैच हेंग्यू सेक नहीं खेलेगा। लेकिन तब तक यूशिन डाइस पर पहुँच चुका था और ऊपर से वो मास्टर की तरफ देखकर बेशरम जैसी दांत भी निकाल रहा था। उसकी ऐसी हरकतें देखकर शुआंग उस पर बहुत भड़क जाती है। वो उसे वापस बुला रही थी, मगर एल्डर
एल्डर यांग कहती कि अब तो वो चला गया, उसे मत रोको। मगर शुयांग यूशिन को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। इधर जोंग बाई यूशिन के सामने खुद की तारीफ कर रहा था कि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन हूँ और तुम्हारा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो यूशिन उससे कहता है कि बकबक नहीं करो और फाइट करो, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने चला जाता है। यूशिन ने उस पर जबरदस्त पंच मार दिया था, जिससे जोंग बाई पीछे ढकेला जाता है। वो कहता है बच्चे, तुमने अभी तक मेरी पावर्स को चेक भी नहीं किया। मुकाबला करते वक्त हमेशा अपने अपोनेंट की पावर्स चेक करनी चाहिए। जिसके बाद वो यूशिन पर पावरफुल अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। तो यूशिन तुरंत ही अपने बीस्ट को समन करके उसकी तरफ अटैक करने चला जाता है। वो सीधे जंप लगाकर उसके पीछे आ चुका था। जिसके बाद वो जोंग की बैक पर पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन यूशिन का ये अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं बनता, क्योंकि 7 स्टार रिंग ने उसके अटैक की पावर को कम कर दिया था। और इसी का फायदा उठाते हुए जोंग यूशिन को पीछे ढकेल देता है। यूशिन को कमजोर पड़ता हुआ देखकर शुयांग को काफी डर लग रहा था। अब यूशिन अपनी 7 स्टार रिंग को चेक करता है। उसने आज तक दिन में और शाम के समय कभी ग्लो नहीं किया था, लेकिन आज वो भी एक्टिवेट होकर यूशिन की परीक्षा लेने लगती है। अभी दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो हवा के साथ साथ मूव कर रहे थे, लेकिन कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर पाता। और फाइनली जोंग यूशिन के हाथ लग ही जाता है। तो यूशिन उसके मुंह पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक फाइनल पंच मारकर उसे दूर ढकेलता है। वो पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे जोंग को खून की उल्टियाँ हो रही थी। जोंग की ऐसी हालत देखकर उसके साथियों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते कि ये इम्पॉसिबल है, यूशिन आखिर इतना पावरफुल कैसे बन गया। इधर जोंग भी गुस्से में लाल पीला हो रहा था और तभी उसके एल्डर उसे बताते हैं कि तुम हमारे ड्रैगन हो और ड्रैगन ऐसा कमजोर नहीं पड़ सकता। जिसके बाद जोंग फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो यूशिन से कहता है कि मैं मेरी इस टेक्निक को यूज नहीं करने वाला था, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिसके बाद वो अपनी खास टेक्निक डॉपलगैंगर को एक्टिवेट कर देता है। इसे क्लोन फैंटम भी कहा जाता था। अब देखते ही देखते वहाँ पर जोंग के कई सारे क्लोन्स क्रिएट हो जाते हैं और वो सीधी जाकर यूशिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूशिन को इसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। यूशिन उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोबारा से क्रिएट हो जाती है। ये देखकर यूशिन को भी थोड़ा शॉक लग गया था। अब वो कई सारे क्लोन्स उस पर हमला करने चले जाते हैं, तो यूशिन भी उनके साथ फाइट करने लगता है। मगर वो जितने क्लोन डिस्ट्रॉय कर रहा था, उतने ही वो क्लोन बनते जा रहे थे। अब यूशिन उनके साथ फाइट में बिजी था। तभी जोंग यूशिन की बैक पर पावरफुल पंच मार देता है, जिससे यूशिन भी इंटरनली घायल हो गया था। वो सोचता है कि पता नहीं मैं इतने सारे क्लोन्स के साथ फाइट कैसे करूंगा। तभी जोंग कहता है यूशिन, तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली, अभी तो मुकाबले की शुरुआत हुई है, पता नहीं इसका अंत कैसा होगा। तो यूशिन भी अपने मुंह पर लगा हुआ खून साफ करके देखता है कि वहाँ पर क्लोन्स की पूरी फौज खड़ी थी। इधर एल्डर यांग भी कह रहे थे कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि जोंग क्लोन्स बनाने की सीक्रेट टेक्निक का मास्टर है। शुयांग कहती है कि ये टेक्निक डिवाइड होकर कई सारे फैंटम क्लोन्स बना सकती है, और जिसकी ये टेक्निक है वो आराम से इन फैंटम क्लोन के अंदर दाखिल हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं यूशिन इन फैंटम क्लोन्स को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। इधर सिटुनान कह रहा था कि ऐसे तो जोंग ये मुकाबला जीत जाएगा, क्योंकि वो एक के बाद एक क्लोन बनाकर इन्फिनिट लाइफ हासिल कर सकता है। ये तो एक किस्म की चीटिंग हुई। फिर तभी एल्डर यांग अपने डिसाइपल को बताते हैं कि हर एक टेक्निक की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और इसकी भी जरूर है। भले ही क्लोन्स जल्दी जल्दी रिप्लेस होंगे, मगर इस प्रोसेस में जोंग की बॉडी में जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो भी खत्म होने लगेगी। वो तब तक ही क्लोन्स बना सकता है जब तक उसमें स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद वो सारे क्लोन्स अपने आप गायब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कंपटीशन मूव्स के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर पर भी डिपेंड करता है। तभी हिंग्यू सेक्ट का एक बंदा कहता है कि जोंग सन रेल्म का डिसाइपल है और हमारा यूशिन ह्यूमन रेल्म से है, तो अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो यूशिन उसके आगे कमजोरी है। अब शुयांग दिल में ही कह रही थी कि प्लीज यूशिन ज्यादा ब्रेव मत बनो, ये मैच तुम हार भी गए तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई इंजरी हो। मगर यूशिन हार मानने वालों में से नहीं था। वो 1 बाय 1 कई सारे क्लोन्स को मार रहा था। तभी जोंग उससे पूछता है कि यूशिन तुम थक तो नहीं गए ना, अगर थक गए हो तो हार मान सकते हो। जिसके बाद वो यूशिन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जोंग कहता है कि मेरे पास एंडलेस क्लोन है, वो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर है, और डेफिनेटली मेरे पास तुमसे ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। अब उसके ढेर सारे क्लोन्स यूशिन की तरफ तेज भागने लगते हैं। वहाँ मौजूद डिसाइपल कह रहे थे कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो गिव अप कर देता। जिसके बाद लोगों को बताने लगता है कि यूशिन की स्पिरिचुअल पावर जोंग के आगे कुछ भी नहीं। अब जिंगयांग सेक्ट के डिसाइपल बोल रहे थे कि यूशिन को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो, हम दिन भर यूशिन का मैच देखकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। उनकी बातें यूशिन ने भी सुन ली थी, और तभी उसे एंशिएंट ड्रैगन ने दिए हुए वरदान के बारे में याद आता है। दरअसल एक गुफा में यूशिन के कई सारे क्लोन्स थे। वो उस केव में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके यूशिन की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते थे। तो यूशिन तुरंत ही अपनी उस स्पिरिचुअल पावर को एक्सेस कर लेता है, और अब उसके पास
पास बेशुमार स्पिरिचुअल पावर आ गई थी। वो दिल में ही सोच रहा था कि जोंग तुम्हारे क्लोन सब खत्म होंगे, लेकिन मेरी पावर कभी खत्म नहीं होगी। मेरे कई सारे क्लोन अर्थ वेन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसके बाद यूशिन उसी पावर का यूज करते हुए इन क्लोन्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। यूशिन पटाखों जैसे उसके क्लोन्स को फोड़ रहा था। इधर जोंग क्लोन बना रहा था और यूशिन उन्हें फोड़ने में लगा था और अब यूशिन का पलड़ा भारी था। इधर कुछ डिसाइपल अब यूशिन को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि यूशिन ही मैच जीतने वाला है। साथ ही कुछ डिसाइपल बोल रहे थे कि जोंग अब कम क्लोन बना रहा है, इट मींस उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चेंगकुन यूशिन को घूर के देख रहा था और एल्डर यांग यूशिन पर खुश हो रहे थे। वो कहते कि शायद यूशिन की मास्टर शुयांग उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, इसलिए उसे मैच खेलने से मना कर रही थी। लेकिन यूशिन तो सबका बाप है। इधर जोंग अपने क्लोन्स के बीच में छुपा हुआ था। वो कहता है कि जेंगयांग सेक्ट का निकला हुआ कचरा है, पता नहीं इसमें इतनी स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ गई। इधर यूशिन उस पर भी पंच मारने पहुँच गया था। अब जोंग को यूशिन से डर लगता है। अब जोंग ने अपने बचे कुछ क्लोन्स भी निकाल लिए थे। तो यूशिन कहता है शायद अब तुम्हारी पावर्स खत्म हो चुकी है, तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वो 1 बाय 1 उन सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूशिन ने तो वहाँ पर धूम मचा दी थी। पूरे अरेना में स्मोक फैल गया था। इस तरह से यूशिन ने उसके सारे क्लोन्स बर्बाद कर दिए। अब जोंग काफी डर जाता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब यूशिन कहता है बेटा तुम्हारा खेल खत्म। तो कहते है प्लीज यूशिन 1 मिनट रुक जाओ। जिस पर यूशिन कहते है ना मैं तो नहीं रुकूंगा। जिसके बाद यूशिन अपने पावर्स को समन करने लगता है। उसने जोंग पर जो पहला अटैक किया था उससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। अब यूशिन हवा में जंप करता है और फिर सीधे जाकर जोंग के मुंह पर जबरदस्त लाते मारना शुरू कर देता है। यूशिन की लातों से जोंग काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब वो उठता है और उसकी हालत सबको दिखाता है। उसके मुंह से खून आ रहा था, जिसके बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। अब अरीना में पूरा सन्नाटा छा चुका था। लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूशिन ही मैच जीत चुका है। वो कहते कि जब यूशिन ने शुइन को हराया तो हमें इत्तेफाक लगा, लेकिन अब जोंग भी हार चुका है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब यूशिन वाकई बहुत पावरफुल है। अब यूशिन जोंग को चिढ़ाने लगता है। वो कहता है भाई अगर तुम अपाहिज हो गए तो इसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। इसका ब्लेम तुम तुम्हारे जेंगयांग सेक्ट के लोगों पर डाल सकते हो। उन्होंने ही तुम्हारी फाइट मेरे साथ सेट की थी। वैसे तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मेरा टारगेट तो कोई और है। दरअसल यूशिन चेंगकुन और एल्डर वू को पीटना चाहता है, इसलिए चेंगकुन यूशिन को गालियाँ दे रहा था। अब यूशिन जोंग से कह रहा था कि अगर अभी भी तुमने हार नहीं मानी तो उठकर फाइट कर सकते हो। इधर जेंगयांग सेक्ट के लोगों को काफी गुस्सा आ रहा था। अब यूशिन अरीना से बाहर जा ही रहा था कि तभी जेंगयांग सेक्ट का एक डिसाइपल गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड लेकर यूशिन पर हमला करने चला जाता है। यूशिन को पता था कि वो बंदा उस पर अटैक करने वाला है। इधर सिटुनान उस बंदे को कहते हैं कि उस पर हमला करने की हिम्मत मत करना। अब वो बंदा जैसे यूशिन के पास आता है वो साइड में हटकर उसकी बैक पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा जमीन पर पटक गया था। अब वो जैसे उठने लगता है यूशिन उसका गला पकड़कर उसे चोक करने लगता है। ये देखकर चेंगकुन कहता है यूशिन बस हो गया, लेकिन एल्डर यांग कहते यूशिन रुकना मत। वो चेंगकुन से कहते कि सही से मैच चल रही थी, तुम्हारे डिसाइपल ने इंटरफेयर किया है। शायद तुम्हारे लोगों को नियमों का पालन करना ज्यादा मुश्किल लगता है। अब शुयांग भी कह रही थी कि मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ और तुम्हारे डिसाइपल की इतनी हिम्मत कि वो उसके बीच में जाए। तो अब चेंगकुन कहता है मैं मानता हूँ कि मेरे डिसाइपल से गलती हो गई, लेकिन तुम्हारा डिसाइपल भी अब गलत कर रहा है। जिसके बाद चेंगकुन यूशिन से कहता है कि यूशिन उस बंदे को छोड़ दो। तो यूशिन कहता है कि आप एक एल्डर हो, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या किया जाता है। आप समझ सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। तो चेंगकुन शॉक होकर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यूशिन कहता है कि मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ और तुम्हारे बंदे ने मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया। अगर मैं समय रहते नहीं देखता तो ये मेरी जान ले लेता, मगर फिर भी मैंने आपके बंदे को अभी तक नहीं मारा। और तभी हम देखते कि उस बंदे के मुंह से झाग बाहर आ रही थी। यूशिन कहता है कि तुमने मुझे सलाम करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर चेंगकुन बहुत भड़क जाता है, मगर एल्डर वो उसे शांत करते हुए कहता है कि अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, आगे भी बहुत मैच होने वाले हैं। हम बाद में इस यूशिन के बच्चे को सबक सिखाएंगे। तो चेंगकुन यूशिन से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यूशिन कहता है देखो मैं रूल्स पर चलने वाला बंदा हूँ, अगर किसी ने जानबूझकर मेरे साथ पंगा लिया तो मैं उससे पैसे लेता हूँ। जिस पर चेंगकुन कहता है अगर मैंने पैसे ना दिए तो क्या कर लोगे। तो यूशिन उसका गला दबाने लगता है। चेंगकुन यूशिन पर चिल्ला रहा था कि मेरे बंदे को छोड़ दो, लेकिन यूशिन कहता है कि इसकी गलती है, इसने मेरे मैच में इंटरफेयर किया तो सजा तो इसे जरूर मिलेगी। इधर जुकियो भी यूशिन की बात से अग्री थे। साथ ही रेन्यांग सेक्ट के हेड भी कहते कि यूशिन सही बोल रहा है। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल भी बोलने लगते हैं कि जेंगयांग सेक्ट ने बहुत गलत किया है, यूशिन को तो पैसा मिलना ही चाहिए। तो फाइनली चेंगकुन अपने एक डिसाइपल के हाथों यूशिन के पास पैसे भिजवा देता है। पैसे देखकर यूशिन तुरंत ही उस बंदे को छोड़ देता है और वो कहता है अरे इस बंदे की कीमत इतनी कम कैसे हो गई, शायद जेंगयांग सेक्ट के डिसाइपल बहुत सस्ते हैं। उसकी बातों से अरीना में मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। अब यूशिन जंप लगाकर अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। वो शुयांग को ग्रीट करके कहता है कि माफ
मास्टर, ये सब मैंने आपके सम्मान में किया है। तो शुयांग कहती यूशिन तुम बहुत बोल्ड हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। सिटुनान कहता है यूशिन यार तुम बहुत कूल हो। अब नाइट स्काई भी कहती कि यूशिन चेंगकुन के तो तुमने अच्छे खासे मजे लिए हैं। जिसके बाद यूशिन को विनर घोषित किया जाता है। अगला मैच निंग शुयांग और किंग युन सेक के जाओ के दरमियान था। तो निंग शुयांग दोबारा से शाइनिंग मारते हुए डाइस पर पहुंच जाती है, इसलिए जाओ भी काफी कूल एंट्री के साथ डाइस पर आ जाता है। इधर होली एल्डर रेना अपने कंपेनियन से पूछती कि फुया कितने मूव्स में ये बंदा हार जाएगा, जिस पर फुया कहती कि जाओ किंग युन सेक का सक्सेसर है, मेरे ख्याल से निंग शुयांग 10 मूव्स के बाद इसे हरा देगी। तो रेना कहती 10 कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने, मैं शर्त लगाती हूँ कि ये बंदा 3 मूव्स के ऊपर टिक नहीं पाएगा। तो फुया कहते अरे ये इतना भी कमजोर नहीं है, जिस पर रेना कहती कि वो तो हमें अभी पता चलेगा। अब जाओ तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वेपन को समन करता है। तो निंग शुयांग भी अपना पियानो समन कर लेती है। डिसाइपल बोल रहे थे कि जाओ के पास इनेट की है, तो निंग शुयांग स्पिरिचुअल बॉडी होने के बावजूद भी इस बंदे को इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगी। तो दूसरा बंदा कहता है शायद निंग शुयांग इतनी ग्रेट भी नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। अब जाओ कह रहा था निंग शुयांग भले ही तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बॉडी हो लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। तो निंग शुयांग कहती है कि अब डरोगे, जिसके बाद वो पियानो बजाने लगती है। तो जाओ उसके पावर अपनी सोर्स से कम करने की कोशिश कर रहा था मगर उसे भी दर्द होने लगता है। अब वो अपनी सारी पावर्स लगाकर निंग शुयांग के हमले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। जाओ के अटैक बहुत खतरनाक थे। इधर जाओ निंग शुयांग की तरफ भागते हुए अपनी इनेट सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन शुयांग ने एक ही झटके में उसे बहुत दूर फेंक दिया था और इसी के साथ निंग शुयांग ने ये मैच जीत लिया था। उसने बस 2 ही राउंड में जाओ का काम तमाम कर दिया। निंग शुयांग की पावर्स देखकर डिसाइपल के पसीने छूट रहे थे और चेंगकुन को बहुत मजा आता है कि उनके पास निंग शुयांग जैसी खतरनाक वेपन है। अब शुयांग वहाँ से जा ही रही थी और यूशिन उसे घूर रहा था। एंड इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।